हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हर इंसान का एक ऑरा होता है, एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है। मतलब जो कोई भी इंसान होता है वो एक डिस्टेंस तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो उसकी वाइब्रेशन है, जो उसका थॉट है या फिर जो चाहता है वो उसके इन्फ्लुएंसिंग एरिया के अंदर रहता है, वो उसके ऑरा के अंदर रहता है। एक एग्जांपल देती हूँ। ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में सोचते हो, आप किसी को याद करते हो, किसी से आपको कुछ काम है या जो भी है, आप इसको बहुत ज्यादा याद करते हो एंड वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसकी तरफ से कोई मैसेज आ जाता है या उसका कॉल आ जाता है। आप इसको क्या मानते हो? कोइंसिडेंस? चलिए, ये तो हो गई छोटी सी चीज। जैसे कोई बड़े चीज का हम सोचते हैं, हम कोई बड़ा सा चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं एंड वो हमारी लाइफ में हो जाता है या वो फिर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है या वो फिर हमें मिल जाता है। इसको फिर आप क्या कहोगे? लक? किस्मत? नो फ्रेंड्स, ये होता है एक नियम, प्रकृति का एक नियम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जब हम कोई चीज को शिद्दत से चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो हम उस चीज को अपनी ऑरा के अंदर, अपना जो इन्फ्लुएंसिंग एरिया है उसके अंदर उसको अट्रैक्ट करके ले आते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि अगर हम कोई छोटे से चीज को चाहते हैं, किसी से मिलना, किसी को याद करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। अगर कोई छोटे से चीज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं तो फिर लाइफ में कोई बड़ा सा चीज को हम क्यों नहीं करते? और अगर करते भी है तो हर बार क्यों नहीं करते, बार बार क्यों नहीं करते? क्यों एक आधी बार ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं तो वो हमें मिल जाता है, क्यों हमें हर बार नहीं मिलता? क्यों हमें हर वो चीज क्यों नहीं मिलता? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि अगर आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में सोचा, आपने कुछ चाहा एंड आपको मिल गया, आपने किसी के बारे में सोचा, वो आपके सामने आ गया, उसकी तरफ से कोई कॉल आ गया, इसका मतलब यू हैव द पावर टू कन्वर्ट ऑल योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स इनटू रियलिटी। मतलब आपके पास वो पावर है। अगर आप उसको बार बार नहीं कर पा रहे हो सक्सेस, अगर आप बार बार आप जो चाहते हो उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो समवेयर सम प्रॉब्लम इज देयर, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो वहां पर है। तो प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे कर पाएंगे, एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, एक्चुअली कैसे काम करता है, आज इसी वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करेंगे, इसी के बारे में ही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. Friends, law of attraction कैसे काम करता है, इसको जानने के लिए हमको अपनी बारे में 4 चीजों के बारे में जानना जरूरी है, जो अपना है। अगर ये 4 चीजों को हम अच्छे से समझ जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, फिर वो कभी कभी क्यों काम नहीं करता एंड क्या करने से वो काम करेगा, ये तीनों हमारी क्लियर हो जाएगी। मतलब ये तीनों चीज के बारे में हम बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं ये 4 चीज है क्या। द नंबर 1 इज योर वांट, योर डिजायर, आप चाहते क्या हो। नंबर 2 इज योर थॉट, आप सोचते क्या हो। नंबर 3 इज योर फीलिंग्स, आप क्या फील करते हो, क्या आपको एहसास होता है, क्या अनुभव होता है। एंड नंबर 4 इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अब ये जो बात है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से शुरू होगा, फिर घूम फिर के आके सबकॉन्शियस माइंड पे खत्म होगा। अब यहाँ से शुरू करके जब हम यहाँ पे खत्म करके हम पूरा खत्म करेंगे, तब हम पूरा समझ में हमको आ जाएगा या हम पूरा समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, यहाँ पे हमारा बिलीफ रहता है। जो चीज हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, जिस चीज को हम मानते हैं, वो यहाँ पे रहता है। तो जो हम बिलीव करते हैं, जो हम मानते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, वही चीज रियलिटी में कन्वर्ट होता है। वही सारा चीज हमारे लाइफ में होता रहता है जो हम बिलीव करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे एक बिलीफ होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या बिलीव करता है कि मेरे पास जॉब नहीं है। ये रियलिटी है एंड ये इसको बिलीव करता है, ये इसको मानता है कि मेरे पास जॉब नहीं है। जब ये मानता है कि मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे पास जॉब होता भी नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो मानता है वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जॉब होता नहीं है। अब जब ये बिलीव है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वहां से शुरू होता है वांट। जब मेरे पास जॉब नहीं होता है तब मेरा वांट क्रिएट होता है कि मेरे को एक जॉब चाहिए, मैं एक
जॉब कर लूं। यहाँ पे ये जॉब की डिजायर वहीं से शुरू होता है, वहीं से उसकी वांट शुरू होता है। ये हो गई हमारा वांट या डिजायर। वांट या डिजायर हमेशा वो चीज होता है जो हमारे पास नहीं होता है, जो हमारे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वैसे चीज आता है वांट की कैटेगरी में, आपकी डिजायर की कैटेगरी में। आपका अपने डिजायर लिखने जाओ तो आप उसमें कोई ऐसी चीज कभी नहीं लिखोगे जो आपके पास है। आप हमेशा डिजायर में वही सारा लिखते हो जो आपके पास नहीं है और जो आपको चाहिए या फिर जो आपको अच्छा लगता है। तो वांट में वो चीज आ गया जो आपके पास नहीं है, जो आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट आता है थॉट। थॉट क्या होता है? आप क्या सोचते हो, लेकिन आप हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हो जो आपके सामने है, जो आपकी लाइफ की रियलिटी है। आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, आप उसको सोचते हो। आपके पास फीस देने के लिए, बच्चों के फीस देने के लिए पैसा नहीं है, आप उसको सोचते हो। आपके पास घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, आप उसको सोचते हो। आपके पास ईएमआई भरने का पैसा नहीं है, आप उसको सोचते हो। आप तभी फील करते हो कि आपके पास जॉब नहीं है। जब आपके पास जॉब नहीं है, आप जब ये सोचते हो, ये रियलिटी होता है। ये रियलिटी को सपोर्ट करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, जस्टिफाई करने के लिए आपके पास और बहुत सारे रीजन होते हैं कि मेरे पास, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। तो जॉब नहीं है को आपने रियलिटी में जस्टिफाई करके रखा है एंड आप उसी को सोचते हो, मेरे पास जॉब नहीं है। ये हो गया आपके थॉट। उसके बाद आता है फीलिंग्स। जैसे ही आप सोचते हो मेरे पास जॉब नहीं है, आप अपने आप को जॉबलेस फील करते हो। जैसे ही आप सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं है, आप अपने आप को पुअर फील करते हो। क्योंकि आप अगर सोचते कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तो अमीर हूँ, तो आपकी फीलिंग्स कुछ और होती एंड अकॉर्डिंगली आपकी फीलिंग्स के हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गया होता। तो वहां से आप समझ सकते हो, अगर आप थॉट एंड फीलिंग्स को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्या जैसे कि अकॉर्डिंगली मतलब थॉट के हिसाब से आप फील क्रिएट करते हो, आप फील करते हो। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, आप एक बार सोच के देखो कि आप अगर अपने आप को अमीर फील कर रहे हो ना, तुरंत आपका बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के, आपके बॉडी का फीलिंग्स ही बदल जाता है। थॉट एंड फीलिंग्स जो है ना, वो एक ही चीज है। आप जिसको दिमाग में सोचते हो, दिमाग में क्रिएट होता है, वो थॉट हो गया। जो आपके शरीर में क्रिएट होता है, वो आपकी फीलिंग हो गई। चीज वही है। आपके पास जॉब नहीं है, आप दिमाग उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी वोकेबुलरी के हिसाब से सोचता है, जॉब नहीं है। शरीर उसको अपनी वोकेबुलरी के हिसाब से फील करता है कि मैं जॉबलेस हूँ, वरना सेम थिंग है, वही एक चीज है। जैसे ही आपके शरीर उसको फील करता है कि मेरे पास जॉब नहीं है या फिर मैं जॉबलेस हूँ, वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यहाँ से आपकी फीलिंग हो गई, तो वो फिर से आगे पहुंच जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है कि मेरे पास जॉब नहीं है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड अब तक सोच रहा था कि मेरे पास जॉब नहीं है, वो बिलीफ को ये फिर और पक्का कर देता है, उस पर और एक टिक लगा देता है कि हाँ मेरे पास जॉब नहीं है। फिर आप सोचते हो जॉब नहीं है, फिर आपकी डिजायर क्रिएट होती है, फिर थॉट आता है रियलिटी में, फिर फील करते हो वही जॉबलेस, फिर आता है सबकॉन्शियस। आप बस वहीं पे घूमते रहते हो। आप बोलते हो मैं तो चाहता हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं तो इतना इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप मेंटली, आप अनकॉन्शियसली वहीं पे घूमते रहते हो। अब हम इसको करेक्शन कैसे करेंगे, अब ये एक्चुअल कैसे काम करता है पहले देखते हैं, फिर हम करेक्शन कैसे करेंगे उसको देखेंगे। आपकी जो डिजायर हो गई वो कोई ऐसी चीज के लिए जो आपके पास नहीं है, ये आपको अच्छा लगता है। आप करते क्या हो, आप क्या कर रहे हो, अब देख लो। ये आपको अच्छा लगता है, आपको कोई डिजायर बनाना, हर किसी को जिसके पास हो भी ना, उसका भी कोई डिजायर होता है एंड डिजायर सबको अच्छा लगता है। जो ड्रीम होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। आप ड्रीम बनाते हो, आप डिजायर बनाते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो आपको अच्छा भी लगता है। जैसे जैसे आप उसको सोचते जाते हो आपको अच्छा लगता है, वो आपका डिजायर हो गया। लेकिन वहां पे उस डिजायर पे आप ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते हो, आप तुरंत आ जाते हो रियलिटी में। क्यों? क्योंकि रियलिटी आपके सामने है, रियलिटी को आपको फेस करना पड़ता है। आप जब बैठ के ड्रीम सोच रहे होते हो, आप जब बैठ के अपने सपने को सजा रहे होते हो तब आपके हाउस ओनर आके नॉक करता है कि घर का रेंट चाहिए, तो यह आ गई आपके सामने रियलिटी। जैसे ही रियलिटी आता है आप इसको सोचने लगते हो, क्या हाउस ओनर पैसा मांगने आ गया, मेरे पास पैसा नहीं है, 10 तारीख तक बच्चों का फीस देना है, 15 तारीख तक ईएमआई भरनी है, ये सारे रियलिटी आ गया। आप फिर इस रियलिटी में ही डूब जाते हो, आप इस रियलिटी तक ही आ जाते हो। जैसे ही रियलिटी आ गई, अकॉर्डिंगली फीलिंग्स आ गया, पुअर वाला, जॉबलेस वाला, या फिर पैसा नहीं है, लैकिंग वाला, ये सारा। आप चाहते तो हो पैसा, लेकिन यहाँ पे फील करते हो लैकिंग, पैसा नहीं है। एंड वो फीलिंग आपकी सबकॉन्शियस को और एक बार बता देता है कि यस पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, पुअर हूँ। सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव कर देता है यस जॉब नहीं है।
मैं पुअर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, वो उसको बिलीव कर जाता है। एक्चुअली काम ऐसे होता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? जब ऐसे ही काम होता है, जब मन ऐसे सोचता है, शरीर ऐसे फील करता है, कॉन्शियसली हम ये सोचते हैं, अनकॉन्शियसली वो होता जाता है, हम क्या कर सकते हैं? हम इस पे क्या कर सकते हैं? डिलीबरेटली, चाह के, समझ के, हम अपना जो इंटरनल जो वर्ल्ड बोलते हैं, इनर वर्ल्ड, ये हमारा अंदर की दुनिया है। बाहर तो जो हो रहा है हम उसको बाहर देख रहे हैं कि बाहर मेरे पास जॉब नहीं है, बाहर मुझे पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, ये मेरा आउटर वर्ल्ड है। लेकिन इनर वर्ल्ड में जो चल रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे अभी इनर वर्ल्ड में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी इनर वर्ल्ड को सुधार लिया, उसको ब्यूटीफुल बना दिया, ये बाहर का भी ब्यूटीफुल बन जाएगा। अब इनर वर्ल्ड में मुझे करना क्या है? मुझे पता है मेरा एक डिजायर है कि मुझे एक जॉब चाहिए, ये मेरी डिजायर है। यहाँ पे जब मैं सोचता हूँ कि एक जॉब चाहिए, ऐसा वाला जॉब, इतनी सैलरी, ऐसे टाइम पे जाना, ऐसे टाइम पे आना, ऐसे लोगों के साथ मिलना, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब रियलिटी सामने आ जाता है, मैं फिर रियलिटी के बारे में सोचने लगता हूँ एंड रियलिटी के साथ में ज्यादा समय रहता हूँ। अब मैं अगर समझ पा रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वही मेरा फीलिंग्स एंड वही मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जाके वही मेरा बिलीव बनता है, तो अब मुझे सोचना कैसा है, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये रियलिटी को हटाना पड़ेगा। मैं इसको हटा लूँ यहाँ से, मैं इसको साइड कर दूँ, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ तो मैं वही फील कर रहा हूँ, तो मुझे रियलिटी नहीं सोचना है। अब यहाँ पे मुझे लाके रखना है अपने डिजायर को, अपने ड्रीम को, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हम सोचते हमेशा वही है जो रियलिटी है, जो सामने है। तो अब हम कैसे सोचेंगे डिजायर को हम रियलिटी मान लेंगे, फिर हम सोच पाएंगे। हम मान लेंगे कि मुझे जॉब मिल गई है, मैं वहां पे जाके काम कर रहा हूँ, सारे जो कोलीग्स है बड़े सपोर्टिव है, बड़े कोऑपरेटिव है, मेरा जो काम है वो भी बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, सबके लिए मैं हेल्पफुल हूँ, मेरा जो बॉस है वो मेरे से काफी खुश है, उसके लिए मैं बेनिफिशियल हूँ। आप ऐसे ऐसे करके ये जो रियलिटी जो आप सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, आप इसको बस सोचते जाइए। ये जो डिजायर, आप इसको रियलिटी बना के सोचते जाइए। जो रियलिटी है, जो असल में है, उसको साइड करिए। आप इसी डिजायर को लेके दिन भर में जितने भी समय हो सकता है, जब भी आप अकेले रहते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, हम क्या करते हैं? जब भी टाइम मिलता है हम वही रोना लेके बैठ जाते हैं, पैसा नहीं है, कैसे करें, अब तक जॉब नहीं मिला, इस सिचुएशन में तो जॉब नहीं मिलेगा, बच्चों का फीस भरना है, या EMI देना है, या फिर रेंट देनी है, या फिर कुछ और खर्चा है। ये सोच हम लेके बैठ जाते हैं खाली समय में। अब हम खाली समय में उस डिजायर को लाके रखेंगे एंड उसी के बारे में हम सोचते रहेंगे। जब हम वो सोचेंगे, अकॉर्डिंगली फीलिंग्स क्रिएट होगा बॉडी में। आप जैसे सोचते हो कि हाँ जॉब मिल गया, सब कुछ बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स जो कोलीग्स है बहुत सपोर्टिव है, अच्छा चल रहा है, मेरे ऑफिस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो जो शरीर है ना, शरीर है आपका, वो अच्छा वाला फील को फील करने लगेगा, वो वाली फीलिंग्स वहां जाएगी। आप जब कुछ थोड़ा सा अच्छा सोचते हो, हाँ सब कुछ ठीक है, तो ये एक नॉर्मल चीज हो गया। मतलब आप माइनस पे नहीं हो, नहीं सब खराब है मतलब आप माइनस पे हो। जब आप सोचते हो नहीं सब कुछ ठीक है, तो ये नॉर्मल या 0 पे आ गया। आप इसको कितना बढ़ा सकते हो? अब बोला अरे वाह कितनी अच्छी जॉब मिल गई, आज जाते ही तो मेरे कोलिग्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको हर चीज को जैसे आप अच्छा मानते हो, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, मतलब फीलिंग्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। मेरे कोलिग्स लोग कितने अच्छे हैं, सबको ही मेरे को कितना सपोर्ट किया, सबने मेरे को कैसे वेलकम किया। मेरे बॉस भी मेरे से बुला के मुझे बात किया एंड उसने भी मेरे बहुत अप्रिशिएट किया, उसने भी मेरा जो भी इंटरव्यू लिया उसको भी बहुत अच्छा लगा। आप हर एक चीज को और अच्छा, फिर उसमें ऐड होता है और अच्छा, वो अच्छा ही बढ़ते जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो हैप्पीनेस था वो बढ़ते बढ़ते, एक्साइटमेंट वो बढ़ते बढ़ते, मतलब क्या बोलते हैं, वंडरफुल वाला एक फीलिंग बनता है। आप उसको वो वाला फीलिंग बनाओ। आप जैसे ही इसको सोचते रहते हो, ये फीलिंग वैसे बढ़ता जाता है। एंड जैसे ही फीलिंग बढ़ने लगता है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता, वो जैसे ही फील करता है वो उसको बिलीव होने लगता है, हाँ जॉब हो गया, ऑफिस जा रहा हूँ, कुलीग्स है, सारे लोग अच्छे हैं, सब कुछ हो रहा है, सैलरी मिल रहा है, उसके पास वो वाली बिलीव पहुंच जाएगी, वो उसको बिलीव करने लगेगा। एंड हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो बिलीव करता है वही रियलिटी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, आप उसको बोल सकते हो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, या फिर वो खुद ही यूनिवर्स है, वो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा गैलेक्सी है। एक बार उसके पास मैसेज पहुंच जाए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट होना ही है। आपका वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी सीट जाएगा वो फलेगा ही, वो फूलेगा ही। तो आपको वहां तक मैसेज पहुंचाना है। अब आप क्या करो, इसी को कंटिन्यू करो। इसमें आपको करना क्या होता है, और एक बार अच्छे से समझ जाओ। ये जो डिजायर, ये जो थॉट,
यहीं पे आपको मैनिपुलेशन करनी है। पूरा गेम आपको यहाँ पे ही चेंज करना है। आपको रियलिटी की जगह लाकर डिजायर को रखना है। आपको सिर्फ डिजायर नहीं करके इसको हमेशा सोचना है। यहाँ पे आप ये वाला गेम चेंज कर लो, आगे जो है वो वैसे ही होता जाएगा। आपको ये कब तक करना है? ये जैसे देखिए, आपने यहाँ से ड्रीम शुरू किया, एक ड्रीम बनाया आपने, ड्रीम को आपने अगेन एंड अगेन रियलिटी सोच के, रियलिटी मान के उसको सोचा, यहाँ से आपने स्विच ऑन कर लिया। अब ये फ्लो चल रहा है, मान लीजिए एक पाइप है, वहां पानी चल रहा है, फ्लो चल रहा है। जैसे ही इधर से शुरू हुआ मतलब फीलिंग तक जाएगी, जैसे फीलिंग भरेगा वो फिर आएगा सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में वो जब फुल हो जाएगा, मतलब वो टैंक फुल हो जाएगा, तो बिलीफ बन गया एंड वो बिलीफ कन्वर्ट हो जाएगा रियलिटी में। अब आपने क्या किया, यहाँ से ऑन करके चालू कर दिया। अब आप इसको चालू रखो। अब बार बार बंद करके मत देखो, हुआ तो नहीं, जॉब तो मिला नहीं, ये महीना आ गया, वो महीना आ गया, इतना कुछ बाकी है, मत करो उसको सब। अब बस जानो कि मैं कर रहा हूँ, मतलब टैंक फुल हो रहा है, कभी ना कभी तो फुल होगा। जब फुल होगा पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ फुल हो गया, क्योंकि आपके पास लेटर आ जाएगी, आपके पास कॉल आ जाएगा कि आपको जॉब मिल गया, तो आप उसको बस भरते रहो, आप उसको बस भरते रहो। हाँ, रियलिटी आपके सामने आएगी। वैसे ही आप जब सोच रहे होंगे आपके डिजायर के बारे में, वैसे ही आपका हाउस ओनर आएगा, नॉक करेगा एंड आपको हाउस का रेंट मांगेगा। आप कैसे भी करके उसको दे दो, नहीं दे पा रहे हो तो कुछ भी डालो। आप तो वो तो वैसे भी करते हैं ना, उसको करो, खत्म करो, छोड़ दो। उस थॉट में नहीं रहना है, उस स्टेट में नहीं रहना है। वहां से हमको फिर आ जाना है अपने डिजायर में, फिर आ जाना है अपनी ड्रीम्स में। जो लोग इसको किए नहीं है उन लोगों को थोड़ा दिक्कत जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको नहीं लगता है भाई सामने ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे उस सपने में डूबा रहूं कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं कैसे झूठ मूठ का सोचता हूँ। लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, लोगों का ये एग्री रहता है। लेकिन आप करते जाओ, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यही एक रास्ता है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करना हो है, मतलब आपके पास यही बस एक ही रास्ता है कि आप अपनी थॉट को पॉजिटिव वाला रखो, ताकि फीलिंग्स अच्छा वाला आ जाए। जब तक आपकी फीलिंग्स गलत है, फीलिंग्स लो जा रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीफ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एंड सबकॉन्शियस माइंड जो भी बिलीफ कैरी करेगा वही रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो आपके अपने फीलिंग्स को चेंज करना है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि हो गया, लेकिन फिर भी नहीं होता है। हम क्या सोच रहे हैं उसको हम खुद ही नहीं समझ पा रहे। हम सोच रहे हैं कि जॉब मिल जाए, लेकिन फील कर रहे हैं कि पैसा हमारे पास नहीं है। क्यों फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ये सोच भी हम बना लेते हैं। तो अगर हम अपनी सोच को समझ नहीं पाते, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी थॉट चल रही है, अगर हमको ये समझ नहीं आता है, तो एक बार अपनी फीलिंग्स को चेक करो। क्या मैं अच्छा फील कर रहा हूँ? क्या मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ? क्या मैं एक्साइटिंग फील कर रहा हूँ? क्या मैं वंडरफुल फील कर रहा हूँ? क्या मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा हूँ? आप जितना हाई फील करने लगोगे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड उसको उतनी जल्दी रिसीव करेगा एंड उतने जल्दी वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। आप अगर क्या थॉट बना रहे हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो फीलिंग्स को चेक करो। हमेशा फीलिंग्स को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा उसको बना के रखो, अच्छा बना के रखो, ताकि जल्दी से हो। बस कि हाँ मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ, आजकल तो मैं प्रॉब्लम नहीं सोच रहा हूँ, कोई जो पैसे की कमी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि किसी ने मना किया है। तो आप अभी क्या हो, जीरो पे हो। जीरो पे मत रहो, उसको बढ़ाओ। आपको अगर जल्दी जल्दी होना चाहते हो, आप इसको बढ़ाओ, जितने ज्यादा बढ़ाओ। एंड एक बार आप कर लो, फिर आप खुद ही वो बिलीव क्रिएट कर लेंगे कि हाँ सबकॉन्शियस सॉरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फिर आप वैसे भी करने लगोगे, आपको वो आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड आप जब खुद करने लगोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको बोल दूं, आपके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ और होगा, आपके लिए एक्सपीरियंस कुछ और होगा, लेकिन ये काम जरूर करेगा। हो सकता है कल के डेट में आप दूसरों को समझाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकता है। हो सकता है कल के डेट में आप कुछ और समझाओ, वो भी सच हुआ होगा। जो मेरे लिए सच था, जो मेरे एक्सपेरिमेंट था, जैसे मैंने फील किया उसको, जो मैं समझा, जैसे मेरे साथ हुआ, वो मैं बस आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है आपके साथ भी ये हो जाए, एंड मैं चाहती हूँ कि आपके साथ हो जाए। अगर नहीं होता है, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप इसको करना चाहते हो, अगर कहीं पे आप रुकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम जाता है, आप मुझे बता सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।